अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हूँ, मोबाइल में कुछ मसला चल रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए इतने दिनों से स्टोरी नहीं आ रही थी। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो ही गई, जहाँ पे जहाँ पे सपना जहाँ पे सपना, इशिका और ईमा बात कर रहे थे। तो सपना कहती है, सीखो सीखो अपनी बहन से कुछ। कितनी समझदारी वाली बात कर रही है। मेरे घर में पार्टी है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठ के गप्पे लगा रही हूँ। अच्छा बाबा, चलने के लिए तैयार हूँ, चलो चलते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, अपने बैग्स जो उन्हें रात को पहनने और कपड़े वो लेकर। तो निकलते हुए कहती, मैंने तो मोम से साफ साफ कह दिया, अगर आपकी पार्टी वो बोरिंग वाली पार्टी हुई ना, तो मैं इस पार्टी को छोड़ के क्लब जाऊँगी और तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो उस हिसाब से भी कपड़े ले लो। क्यों, साड़ी पहन के जाइए, नहीं जा सकते क्लब में? हाँ जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। ऊपर से तो तुम्हारी सारी तो हौसम हाइसम सब कुछ है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो लोग वहाँ से निकलते, तब उसकी भी सिस्टर कहती, चलिए अक्का मैं चलती हूँ, भाई इंतज़ार कर रहे। तो लोग वहाँ से निकल के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे रूही अपने दोस्तों के साथ घर पहुँच जाती, वहाँ पर बैठते वो कहते क्या पहने क्या पहने। इसी तरह लोग कपड़े चूज़ कर रहे थे, तो कपड़ों में से वो एक बहुत खूबसूरत सी ड्रेस दिखाई देती। तो कहती है, लगता है तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंटी ने तुम्हारे लिए पहले से ही रखा था। ये नूर थी। तो कहती है, हाँ ये भी ठीक है। वैसे वो दो गधे कब तक आएंगे? उन दोनों ने कहा तो तैयार होके आ जाएंगे। तब उसकी मम्मा उनके रूम में आती, कहती तैयार हो जाओ, बस हमें निकलना है। मम्मा इतनी जल्दी? हाँ जल्दी क्या है, 7 बज चुके, फिर 8 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है। मम्मा मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर मैं यहाँ पर बोर हो जाऊँगी तो मैं क्लब में जाने वाली हूँ। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन पार्टी में चलो। उन्होंने बड़े प्यार से तुम्हें कहा था, मुझसे कहा था कि अपनी बेटी को ज़रूर लाना, तो मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ 10 सेट। तो उसके पापा भी कहते हैं, अरे भाई जब हम आपकी मम्मा की सुनते हैं तो आपको भी आपकी मम्मा का सुनना चाहिए। हाँ ठीक ही कहते हैं लोग, डैड आपको जोरू का गुलाम। हाँ हम है ही जोरू के गुलाम, क्या करें। इतनी ब्यूटीफुल प्यारी सी वाइफ है और इतना प्यारा सा तोहफा आपकी सूरत में उन्होंने आपकी सूरत में हमें दिया है। तो क्यों ना हम अपनी बीवी के जोरू के गुलाम हो गए, दोनों की शुरू हो गई। अब दोनों को टाइम पास करने के लिए मैं ही मिलती हूँ क्या? मुझ पर ही फोकस करके डायलॉग बोलते हो आप दोनों, सीरियसली? अरे ये झूठ क्या है, सच्ची तो है, हम हैं ही आपके गुलाम। आप कहे तो हम उठक बैठक करने के लिए तैयार है। आप बस इससे ज़्यादा कुछ मत कीजिए, वरना बच्चे समझेंगे कि मैं वाकई आपसे ये सारी चीज़ें करवाती हूँ। अरे करवाती हूँ, बिल्कुल करवाती हूँ। अगर टाइम पर मैं तुम्हें टाइम ना दूँ तो तुम ये सब करवाने के लिए तैयार हो? डैड, वो उन दोनों को घूरते हुए वहाँ से निकल जाती। तब नूर कहती, वाह अंकल वाह, क्या बात कही, वाकई आप करते हो ना, मेरी बीवी बहुत प्यारी है। ओ क्या बात है। वैसे आपकी लव मैरिज है ना? हाँ लव मैरिज है। सारी दुनिया से लड़के मैंने उन्हें हासिल किया है और उसे इज्जत देना मेरा पहला कर्तव्य है। उसे इज्जत देना और उसकी इज्जत करना सबसे पहले अव्वल नंबर पर मेरे लिए आती है। अगर आपकी तरह सब लोग सोचने लगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? देखिए अंकल, आपने जिस तरह से आंटी को पाया है, कुछ लोग पाकर भी बेवकूफ़ होते कि अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी को वो इज्जत वो मकाम नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार होते हैं। सुनने को तो यही मिलता है, अपनी पसंद से लाई वो लड़की, अपनी पसंद से लाई। फिर आखिर में वो लड़के के भी मुंह से यही निकलता है, मैंने गलती की तुमसे प्यार करके। हाँ होते हैं ऐसे कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे बेटा आप दुनिया में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमें तुम उस तराजू में भी रख लो। हम अलग तराजू में आते हैं, जहाँ हमें पता है हमें बेबी को प्यार करना है और उसकी इज्जत करनी है और उसकी प्यार सबसे करवाना है और उसको सबके सामने इज्जत से रखना है। होते हैं ऐसे बेवकूफ़ लोग, तुम टेंशन मत लो। तो हंसने लगते हैं, सब हंसते हैं। इसी तरह उनको वहाँ पर तैयार होना शुरू होता है। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर सपना अपने घर पहुँचती है तो उसकी मोम कहती है, वाह लगता है, कहते हैं ना वो चांद, कौन सा चांद होता है, करवा चौथ का कह सकते हो, कौन सा चांद मैं कह दूँ, ईद का चांद कह दूँ या किसी और त्यौहार का चांद कह दूँ, वो नज़र आया है जो सिर्फ त्योहारों पे नज़र आता है। मोम ऐसी बात नहीं है, हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ 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 हैप्पी एनिवर्सरी। वो भी कब बोल रही है मेरी बेटी, जब पूरा दिन पूरी रात चली गई पर दूसरी रात आने वाली है। मॉम ऐसी बात नहीं है, बस इसकी वजह से लेट हो गई। हाँ मेरी इस प्यारी बच्ची को कुछ मत कहो, तुमसे ज़्यादा समझदार है ये। कमाल है, इसकी मॉम को मैं समझदार लगती हूँ। कमाल की बात है मॉम,
मैं उसकी मोम को मैं समझदार लगती और आपको मेरी दोस्त समझदार लगती। लगता है माँ को अपनी बेटी समझदार नहीं लगती, दूसरों की बेटी समझदार लगती। वो लोग हंसने लगते। तब मुझे वहाँ पर उसके पापा आते, बिल्कुल ही सही कहा मेरी बेटी ने, ये तो गलत बात है। मेरी बेटी सपना के साथ, कैसी हो तुम बेटा? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे अंकल? एन आपके लिए ये गिफ्ट। हाँ हाँ, तुम्हारे मॉम डैड भी आए थे, उन्होंने भी गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच ये गिफ्ट देने के लिए। मेंशन हो। अरे अंकल, इसमें बात ही क्या है? वो कहते हैं ना मॉम डैड, एक पार्टी, एक बर्थडे, एक सेलिब्रेट में ही तो आपको गिफ्ट मिलता है। वैसे तो कोई किसी के चेहरे का आशिक नहीं होता कि वो किसी को गिफ्ट दे सके। हाँ, ये बात भी ठीक कही तुम लोगों ने। जाओ तैयार हो जाओ। तैयार? अभी तो बहुत टाइम है, मेहमान अभी से आना शुरू हो चुके हैं बेटा। क्या? वो देखती है इशिका की तरफ। इशिका कह रही थी, मैं ना कहती थी मुझे यहाँ पर आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इशिका तो आराम कर सकती है। हाँ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे बेडरूम में तो सब कुछ है आराम करने के लिए। तुम्हें और क्या चाहिए बेटा आराम करने के लिए? तो हंसते हुए रूम में चले जाते। वहाँ रूम में पहुँचते ही इशिका तकिए पे सर रख के वो लेट जाती। लेटते लेटते उसकी आंखें लग जाती हैं। तकरीबन 6 बजे 7 बजे से आवाज़ देती है सपना। सपना कहती है अब उठ भी जा, 7 बज चुके हैं, कब से सोई है, तुझे डिस्टर्ब किसी ने नहीं किया है। और आंखें मसलते कहती क्या 7 बज चुके हैं, इतनी देर तक मैं सोई? हाँ, वादे के मुताबिक मैंने तुमसे कहा था तुम थोड़ी सी थकावट है तुम में तो तुम आराम करो और तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो किसी ने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब टाइम हो चुका है, मेहमान बहुत से आ चुके हैं। कितने बजे से आ रहे हैं मेहमान? हाँ, मेहमान तो 6 बजे से आ रहे। जब से हम आए थे तब से मेहमान आते जाते रहे। अभी तो कंफर्म पूरी तरह से मेहमान आ रहे हैं, पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है। तो तुम इस हालत में क्यों? हाय यार मत पूछो, मॉम डैड ने मुझे देखते ही काम पे लगा दिया। अच्छा, तो तुम्हारे भाई और बहन का है और भाभी का है? वो लोग भी बेचारे काम कर रहे हैं, कब से उठने के तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग तैयार हो रहे हैं और तुम्हें भी तैयार होना है। ओके कर लेके जाती है नीचे। तो वहाँ देखती कि सब कुछ तैयार हो चुके। तो कहती मुझे तैयार तो नहीं देती। अरे एक बार तुम मिल ले, पहले आराम से तैयार हो जाना। तो उसे उसके भाई भाभी से मिलती सपना के, और उसकी जो बड़ी बहन से मिलती। तो कहती बहुत मुश्किल से तुम मेरी बहन को छोड़ रही हो आजकल। मैं छोड़ रही हूँ? आपकी बहन मुझे पकड़ के बैठी दी। वो हंसने लगती। कहती हाँ ये बात तो सही कही है, इतना बड़ा घर होते हुए अपने घर को छोड़ के हॉस्टल में जा रही है, पागल लड़की। ओ मॉम डैड, एक तो आपके घर में आए दिन पार्टी होती है, और कब मैं पढ़ूंगी, कब मैं कुछ बनूंगी, कब मैं कुछ चीज़ कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हासिल करूंगी। हाँ हासिल कर सकती हूँ। तो डॉक्टर बन जाओ बेटा। कम ऑन मॉम, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता नहीं होता, चोर का बेटा चोर भी नहीं होता बच्चा। उसकी भाभी कहती क्या बात है भाभी, कितना प्यारा सा दिल तोड़ दिया आपने मेरा। चलो जाके तैयार हो जाओ, मेहमान आ चुके हैं, जल्दी आ जाना नीचे। ओके मॉम। ये कहकर वो लोग ऊपर जाते। ऊपर सबसे पहले सपना कहती मैं जाऊंगी क्योंकि तुम्हें पता है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम जा। वो लोग जाते वॉशरूम। वो वॉशरूम जाके फ्रेश होके निकल आती। तो कहती तुम्हारे पास सिर्फ जितना लेना है ले लो टाइम, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर वो वहाँ से निकल आते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर पूरी दोस्तों की मंडली के साथ रूही पहुंचती है उस पार्टी में। उस पार्टी में पहुंचकर वो सबसे मिलती है, उसके मोम के जितने भी कुलीग्स थे उन सबसे मिलती है। आया लोग कहती उनके टीम में कुलीग्स लड़के भी थे, मतलब आदमी भी थे औरत भी थे, और सबसे मिल रही थी। तो मोम से वो अपनी माँ से कहती है आप इन सबसे मिलाने लाई थी क्या? कहीं आप किसी का रिश्ता तो करवाना नहीं लाई थी मेरे साथ? ए संभाल के। पर क्या पता मेरे यहाँ मोम तुम लोग के लिए कोई रिश्ता ढूंढे, मैं उनकी क्यों सोचूं? तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी भी सोच सकती हूँ। उनके भी बेटे हैं, डॉक्टर्स हैं। तो एक मिनट, आप मुझे इसलिए यहाँ लाई हो कि आपको मेरा रिश्ता ढूंढना है? सीरियसली आप अपने मंडली को मुझे दिखाने लाई हो? जाहिर सी बात है, लड़की की माँ क्या कर सकती है बेला? ये बताओ, अपनी बेटी को पार्टी में क्यों लेके जाती है? मुझे नहीं पता था आप मुझे इस सोच के मुताबिक ही पार्टी में लाएंगे। हाँ मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जिस तरह से लोग तुम्हें देखकर तारीफ कर रहे तो मिलाना तो बनता है ना बेटा। मोम मजाक कर रही हो, चलो यहाँ से। जिनसे मिलने लाई हो उनका भी बेटा है? अपनी माँ से पूछती कि उनका भी कोई बेटा है? तो उसकी माँ कहती हाँ उनका बेटा है, लेकिन मैं ही रुक जाती क्योंकि सामने से वो फैमिली आ रही थी। तो उनसे मिलती, उनसे शादी की मुबारकबाद देती, उन्हें गिफ्ट देती और कहती ये है मेरी बेटी। तो वो भी अपने बच्चों से मिलाने लगती है। तो सपना जो वहाँ थी नहीं, तो सपना कहती मेरी एक और बेटी है सपना, और ये मेरा बेटा है। देखिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं आपको पसंद नहीं करती। आपकी फैमिली और मेरी फैमिली ने क्या सोचकर हम दोनों को मिला रहे हैं? और एक झटके से बड़बड़ बोलने लगती है। तो उसकी माँ उसे घूरने लगती है। उसकी डैड अपने इस्माइल को पास करते हुए सिर्फ चुपचाप देख रहे थे अपनी बेटी को। तब वो एक लड़की आके कहती एक्सक्यूज़ मी, ये आपसे शादी क्यों करेंगे?
ज़ाहिर सी बात है ना, ऐसी पार्टी में लोग किस लिए मिलते हैं? एक दूसरे के बच्चों के साथ गेट टुगेदर करवाने के लिए, एक दूसरे को बच्चा जानने के लिए। पर मेरी शादी में इंटरेस्ट नहीं, मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो बेटा मैं भी आपको बता दूँ, आप एक छोटी बच्ची हो, मेरे हिसाब से मेरी बहन लगती हो। तो आपको बता दूँ, आपकी इस भाई की एक बीबी है, जिसे तुम भाभी कह सकती हो। तो चुप हो जाती है कि उसके दोस्त कहते बोलने से पहले तो उनके साइड में देख लेती, एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है और उनका कंधे से हाथ रखा हुआ है जैसे कि कपल हो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ उन ड्रेसिंग बंदा दिखा। डायलॉग बोलना शुरू कर दिया तो कहती ओ आई एम सॉरी, एक्चुअली मम्मा ने जिस तरह से बोला थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। हाँ होता है, वैसे तुमने गलत नहीं बोला था। मैंने भी एक पार्टी में इन्हें पसंद किया था, जिस तरह तुम अभी बोल रही हो बिल्कुल वैसे ही। हमारे मोम डैड ने एक दूसरे को जानते थे, इसके मोम को डैड जानते थे, डैड को जानते थे, मेरे मोम डैड एक जानते थे इससे। तो इस पार्टी से अभी तुम जैसे कह रही हो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, पार्टी में लाके लड़के लड़कियों से एक दूसरे से बातें करवाने के लिए छोड़ देते हैं अकेले। अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो टाटा बाय बाय कर लो, सिंपल सी बात है। वैसे तुम्हारी ये आदत अच्छी लगी, पूरी तरह से जन बिल्कुल शॉर्ट कट में नहीं, बिना सोचे समझे सामने वाले की बोलती को बंद करने के लिए डायरेक्ट बोल दिया आई डोंट लाइक इट। नहीं आप तो अच्छे इंसान हो, बस हर इंसान की अपनी पसंद होती है ना भाई। हाँ बिल्कुल होती है। ओ ये है मेरी बहन सी सपना। सपना ये है रुई। ओह तो रुई तुम यहाँ हो? मैम आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, क्योंकि ये चीज़ माई फैमिली। लेकिन आप तो हॉस्टल में रहती हो। ओहो, क्या तुमने मेरे बारे में जानकारी रखी है? नहीं नहीं मिस, बस इतना पता है कि आप यहाँ से हॉस्टल जाती थी ना, इसलिए। हाँ मैं हॉस्टल जाती हूँ क्योंकि मेरे घर ये फैमिली बहुत बड़ी है और यहाँ आए दिन पार्टी होती है और मुझे पार्टी पसंद है। पता आए दिन नहीं पसंद है, आए दिन का मतलब है सुकून से सोना नहीं। लेकिन हमारे यहाँ आए दिन पार्टी होती है, कभी जगराता होता है, कहते हैं कभी क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी पार्टी होती है, कभी पूजा होती है, कभी क्या चीज़ होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कहते हैं ना फोकसली अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, तो मैं फोकस हॉस्टल में ले सकती हूँ, कहीं घर पे नहीं ले सकती, इसलिए हो ऐसे। वैसे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? तो उसकी बाइस को सारी बातें बता दो, वो भी हंसने लगती, कहती अच्छी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे मुँह में यहाँ पर लाई किसी लड़के से तुम्हें मिलाने के लिए। क्या पता तुम्हें कोई और पसंद आ जाए। उसे एक घूर के देखती है तो भी कॉन्फिडेंस से कहते हैं अभी तक ऐसा कोई बना नहीं जिसे मैं रूही सिंह पसंद करे। ओके जैसे तुम सोचे हो अच्छी बात सोचे, बट देख लो कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हें दिल से गहराइयों से इतना पसंद आ जाए कि उसके लिए तुम सबसे लड़ने मरने पर बैठ जाओ। ओके तो प्यार में लड़ना मरना नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। हाँ ये भी ठीक है। क्या बात कर रही हो तुम लोग दोनों? कुछ नहीं मोम, बस ऐसी बात कर रहे हैं। वहाँ पर बात कर ही रहे थे तब वो उसके हाथ में कुछ गिर जाता है तो वो अपने हाथों को देखती है। तब उसकी भाभी जो सपना की भाभी आके कहती क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में कोल्ड ड्रिंक गिर गई? हाँ चलो अच्छे कपड़े बच गए मेरे। हाँ तो एक काम करो ऊपर से जाओ, लेफ्ट पहला कमरा जो आएगा वहाँ पर वॉशरूम में चले जाओ। तो वो ऐसे ही करती है और रूम में जाती, वो वॉशरूम में जाकर ऊपर चढ़ जाती है और जैसे सीढ़ी पर चढ़ती है एक रूम आता है, खुली हुई थी तो उसका थोड़ा सा खुला था, खुला इतना था कि आपको अंदर का नज़ारा दिख सकता है। लेकिन एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी, आईने के सामने खड़े होकर अपनी साड़ी की प्लेट जैसे कहते हैं ना ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो एक नज़र से देखकर वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाकर अपने हाथ, वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, सामने एक छोटा सा बना होता बेसन, तो वहाँ पर जाके अपना हाथ धोकर उन पुलिस से पलटती है। लेकिन अपनी नज़रों को उस कमरे में जाने से रोकती नहीं है, फिर आके उसी साइड में खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा नज़र नहीं आता, आईने में सिर्फ उसका कमर नज़र आ रहा था। उसकी कमर की शेपनेस देखकर वो एक पल के लिए रुक जाती है। उसकी नज़रें उसकी नाबीना के पास एक छोटी सी तिल होती है ना, उस पर जाकर टिक जाती है। और कमर भी, कमर कितनी खूबसूरत थी। वो लगता है उसके चेहरे पर इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कमर पर इंटरेस्ट है। जिस तरह से वो लड़की अपनी साड़ी के प्लेट को लपेट लपेट के उसका अपने कमर में गूंजती है, हाय उसी पल जोर से दिल धड़कता है रूही का। रूही का दिल वहीं पर धड़कना शुरू हो जाता है। वो तब भी अपनी नज़रों को वहाँ से नहीं हटाती, उसकी नज़र बिल्कुल फोकसली उसकी कमर की साइड पे थी। उसकी नज़र तब टूटती है जब वो लड़की अपनी साड़ी के पल्लू को अपने कंधे को ढक लेती है और उसका पूरा नेवल चुप जाता है। नेवल के साइड में वो तिल जिसमें उसका दिल धड़कना शुरू हुआ था वो भी चुप जाता है। वो कहती शिट, तो कहती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये क्या तरीका किसी को देखने का। लेकिन यार क्या कमर थी, किसी की इतनी खूबसूरत कमर हो सकती है?
हाँ हो सकती है, आज तक मैंने देखी थोड़ी है, लेकिन इसकी कमर को देखने को दिल कर रही, खासकर उसके लेवल की साइड में वो कुछ से बातें करके नीचे उतर रही थी। तो उसकी दोस्त उसे ढूंढते हुए आ रही थी, रूही और बेबो दोनों उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। कहते तुम पागल हो क्या, हमें यहाँ लाकर बोर करने के लिए लाई थी क्या। खुद गायब हो गई, उसका ध्यान नहीं था उस जगह पर, और बस सोच रही थी। उसकी चेहरे पर एक स्माइल थी। तो उसके दोस्त उसका कंधा हिला के कहते क्या, कहाँ खो गई भाई, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम हो के यहाँ वहाँ देख रही हो। तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। सुना, मैं कब से चीख चीख के तुम्हें कह रही हूँ, तुम सुना नहीं कह रही हो। अरे यार बस ऐसे नहीं, कुछ नहीं किया। वो क्या देख लिया, क्या देख लिया तुमने, एक खूबसूरत सी अप्सरा, एक खूबसूरत सी परी जिसे आसमान से लगता है उतारा गया है, बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान से उसे बनाया गया है, खास करके उसके कमर को। हाय, क्या क्या कह रही हो, हाँ क्या, जोर से हिलाती कहती क्या कह रही हो तू। क्या कहा मैंने, किसी लड़की की तारीफ कर रही हो तुम, किसी की तारीफ कर रही थी तुम। नहीं तो मैं किसी की तारीफ नहीं, तुम एक लड़की की तारीफ कर रही थी, कमर की तारीफ कर रही थी। क्या करके आई हो कांड, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं। अरे कुछ नहीं, बस चलो यहाँ से। वो लोग इसी तरह बातें करते हुए वहाँ आ जाते, लेकिन वहाँ वो पूरी तरफ जहाँ जहाँ देखने की कोशिश करती है, वहाँ कोई नहीं थी, कोई ऐसी कमर नहीं था जिसे देखकर उसका दिल जोर से धड़के। और चारों तरफ बहुत गौर से देख रही थी। तब उसकी दोस्त तब उसकी दोस्त तब उसकी दोस्त बेबो कहती कहाँ देख रही हो, किसे ढूंढ रही हो भाई, यहाँ है नहीं जिसे मैंने देखा है, जिसकी कमर इतनी खूबसूरत और शार्प थी। तुम्हारा दिमाग खराब है। तो क्या सब लोग अपना कमर दिखा दिखा के तुम्हें कहेंगे कि पहचानो किसकी कमर थी, सीरियसली ये जोक है क्या। नहीं नहीं नहीं, तो यार बस ऐसे कह रही थी। अब वहाँ पार्टी शुरू हो चुकी थी, वो केक भी काटते हैं सपना और इशिका एक तरफ बैठ कर बातें कर रही थी। तब उसका भाई आके कहते क्या, तुम लोग सारा दिन इस कोने में बैठोगे क्या, पार्टी एंजॉय करने नहीं होगी। तब उसका भाई कहते आपको तो पता है ना भाई, फिर भी पूछ रहे हैं, चलिए चलते हैं, केक काटने का टाइम हो रहा है। वो उसका हाथ पकड़ती है इशिका, इशिका कहती है नहीं तुम जाओ, मैं यही ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ़ोन आ रहा है, उसे अटेंड कर लो, अप्पा का है। ओके तुम अटेंड करो, फिर मैं आती हूँ, ठीक है थैंक यू। और केक वहाँ से चले जाते। अब वो वहाँ पर शोर बहुत था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी म्यूज़िक भी चल रही थी, तो एक साइड में आके बात करने लगती है। बात करते करते वहाँ गार्डन एरिया की साइड में पार्टी की सारी तैयारी की गई थी, और गार्डन एरिया की साइड में एक बहुत ही खूबसूरत सा स्विमिंग पूल था। और स्विमिंग पूल में बिल्कुल आसमान की जो चांद है ना, उसकी रोशनी पानी में नज़र आ रही थी, कह सकते छवि, परछाई वो नज़र आ रही थी। तो ईशिका वहाँ देख रही थी आसमान के चांद को और बात कर रही थी फ़ोन पे, बहुत अच्छी तरह बात कर रही थी। तब वो रूही कहती है मुझे बोर हो रहा है यार, मैं आती हूँ, ऐसा लगता है सांस ले नहीं पा रही हूँ इतनी भीड़ में। अच्छा, ऐसा तो पहली दफ़ा हुआ है, वरना तुम्हें भीड़ तो पसंद है और तुम्हें पार्टियाँ तो बहुत पसंद है। हाँ कभी कभार होता है ऐसा, सफोकेशन होता रहता है। हाँ ये भी ठीक है, चल ठीक है तू जा, मैं आती हूँ। और एक साइड के पुल के दूसरे साइड में जाके खड़ी हो जाती है, वो चांद की परछाई इसको देखने लगती है। उसे बहुत अच्छी लगती है चांद की परछाई, लेकिन चांद की परछाई में एक और चीज़ नज़र आ रही थी। तो यहाँ वहाँ देखने लगती, तो देखती सामने से वो लड़की, उसकी पीठ थी, उसकी कमर, पीठ थी, उसकी कमर नज़र आ रही थी। कहती ये तो यही है क्या यार, ये उस तरफ क्यों खड़ी है, इस तरफ वो खड़ी होती तो कम से कम इसका फेस तो देख लेती। लेकिन नहीं, मैं इसका फेस नहीं देख रही, लेकिन इसकी कमर भी तो कमाल है। वो चांद की तरफ देखती है, फिर आसमान की चांद की तरफ देखती है, फिर जो फूल के अंदर जो चांद नज़र आ रहा था उसकी तरफ देख कर फिर उसके कमर पर देख के कहती है हाय, यहाँ तो 3-3 चांद है, लेकिन चांद कौन सा खूबसूरत है, दिल तुम पर फिदा है। दिल कह रहा है तुमसे नज़र हटाना नहीं चाहिए, लेकिन बिना चेहरा देखे तुम्हारे कमर इतना खूबसूरत है, जब चेहरा देखूंगी तो तुम कितनी खूबसूरत हो, कब से तुम्हें ढूंढ रही हो, लेकिन तुम नज़र आई नहीं। तो कुछ से फिर से बातें करने लगी थी। तब वहाँ पर फिर से अंश और अजय आते हैं और कहते क्या तू पागल के दौरे पड़ रही है तुझे आजकल। तो उनकी तरफ देख कर कहती नहीं तो, और जब वो पलट कर देखती तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो कहती खुद से बात कर, तुम लोगों को अभी क्यों आने की ज़रूरत थी, अभी मैं उसे देख रही थी। किसे देख रही थी तू, किसी को नहीं, चलो अंदर, ये क्या करो, फिर से अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर केक काट चुके जाते, एक दूसरे को खिलाए जाते। तब सपना हाथ पकड़ के इशिका को अपने पास लाती है। इशिका को देखकर एक पल के लिए चुप हो जाती है, तो उसकी साड़ी को देखती कहती नहीं ज़रूरी थोड़ी है कि ये साड़ी सिर्फ इन्हीं ने पहनी है, उसने भी तो पहनी है ना। और फिर से यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन यहाँ वहाँ कोई भी उस साड़ी वाली लड़की नहीं दिखती जो साड़ी
इशिका ने पहनी थी। रूही कहती नहीं ये साड़ी इसकी नहीं हो सकती, लगता है किसी से, नहीं ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ। तब वो उसकी दोस्त बोलती है, रूही नूर बोलती है तेरा दिमाग खराब है रूही, क्या कर रही हो आज, कैसी हरकतें कर रही हो। ये जो साड़ी मिस ने पहनी है, क्या ऐसी साड़ी वाली कोई तुम्हें दिखी लड़की। नहीं बहुत खूबसूरत साड़ी है, उसकी डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है यार, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने इनके लिए बनाई है। और ऊपर से इनके कानों की बालियां और माथे पर ये छोटी सी बिंदियाँ और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है इन्हें। जैसे तारीफ कर रही थी नूर, वो एक घूर के उसे देखती है। अरे तू मुझे क्यों घूर के देख रही है, तुमने कहा कि किसी ने पहनी तो बता रही हो ना। पूरे पार्टी में किसी भी आंटी ने ऐसी साड़ी नहीं पहनी जो मिस ने पहनी, तुम्हें मिस आंटी लग रही है। नहीं नहीं तो एक लड़की साड़ी पहनेगी तो सारी साड़ियाँ जो पहनती है वो आंटी ही होती है क्या। अरे तू गुस्सा क्यों कर रही है मेरी माँ, मैंने बस एक जनरली बात कह दी, तू तो मुझ पर चढ़ रही है। तुम्हारी मतलब क्या है, तुम इसे आंटी कह रही हो क्या। इतनी खूबसूरत तो लग रही है। एक पल के लिए वो साड़ी थोड़ी सी खिसकने लगती है तो एक झटके से पकड़ लेती है। सपना उसके सामने आके खड़ी हो जाती, कहती क्या पिन नहीं लगाया क्या। पिन नहीं मिल रहा था यार, एक मिनट रुको। वो अपने जेब में हाथ डालती है, वो अपने जेब में सॉरी वो अपने भाई को इशारा करती है। इसका भाई आके कहता है क्या मुझे क्यों बुलाया, पिन दो। क्या मतलब तुम्हें, क्या मैं पिन का दुकान लगता हूँ। मुझे पता है जब भाभी साड़ी पहनती है ना, आप 6 7 8 पता नहीं कितने पिन अपने जेब में लेके घूमते हो, तो पिन दो मुझे। तो घूर के उसे देखकर यहाँ वहाँ देखकर उसे पिन दे देता है। तो इशिका कहती है क्या भाई सच में। हाँ यार जब भी भाभी साड़ी पहनती है ना तो इनकी जेब में तो पिन ही पिन मिलेंगे, टेंशन ना लो। तो अपने बहन के सर पर मार के वहाँ से हट जाता है और हटते ही कहते पागल लड़की, सारी दुनिया को बता दो, ऐलान कर लो, माइक ले लो, बोल दो मेरी भाई भी को साड़ी पहनना नहीं आता, उसकी साड़ी को सही करने के लिए इसके भाई 24 घंटों के आसपास घूमते हैं। हाँ ये बात तो सभी जानते हैं, मॉम भी जानती है, डैड भी जानते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। भाई पागल लड़की, ये कहकर वो वहाँ से हट जाता है। तो पिन देती है उसे पिन देकर वो कहती है रुको मैं खुद करती हूँ, सेट करती हूँ। तो इसी तरह से करती है, वो पिन लेकर सपना खुद से सेट करने लगती। जैसे जैसे सपना उसकी ताली जैसे कर रही थी ना तो रूही को गुस्सा आ रहा था। वो कहती उनके सामने क्या कर रही है दोनों। अरे दोस्त है वो दोनों, शायद हो सकता है कपल भी हो। अगर कपल होते तो उसकी दोस्त मुझसे क्यों कहती कि मुझे अगर प्यार करना है तो उससे सारी दुनिया से लड़ना पड़ेगा, दुनिया से पहले उसके घर वालों से लड़ना पड़ेगा। तो तू क्यों माइंड कर रही है। अगर उसकी दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, शायद वो अपने रास्ता क्लियर करना चाहता है, तुम्हें सामने लाकर खुद का रास्ता क्लियर हो जाए। वो कहते हैं ना बंदूक कंधे पर लगा के गोली का निशाना वो कर रही होगी, ऐसा कह सकते हो। व्हाट द वेल, वो सामने जाती थी लेकिन जिस तरह से उसकी 2 5 जैसे 4 उंगली लेकर हम उसके कमर की साइड में, उसके नावल के साइड में छूते, हाय जैसा उसका छूना था, इशिका इशिका की आंखें बंद हो जाती जिस तरह के उससे छू रही थी। लेकिन इशिका इस चीज़ को गौर नहीं करती क्योंकि सपना जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि सपना ने रूही को देख लिया था अपने सामने खड़े होते हुए। जिस तरह से रूही देख सकती है सपना को, लेकिन इशिका नहीं देख सकती क्योंकि इशिका के पीछे जाके खड़ी हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह से उसके नेवल को टच करने की कोशिश कर रही थी। ये चीज़ें करते हुए रूही को इतना गुस्सा आ रहा था, उसके पास आने ही वाली थी तो उसके दोस्त को पकड़ करते, पागल है क्या, वो शायद कपल होंगे, तू 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 कहाँ घुस रही है, तुम्हारा दिमाग खराब है, देख नहीं रहे किस तरह से छू रही है उसे। अरे तुझे इससे क्या, वो उसे छू रही है तो तेरी क्यों जल रही है मेरी माँ। वो इसे 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 कोई इस तरह नहीं छू सकता। अच्छा इसे इस तरह कोई छू नहीं सकता, क्या तू छुएगी क्या। हाँ हाँ क्या मतलब मैं छूऊंगी, जिस तरह की तुम एक्टिंग कर रही हो ना, इससे तो यही लगता है कि उसको हटा के तुम्हें खड़ा कर दे उसके नेवल को टच करने के लिए। तब वहाँ पर उसकी दोस्त हुई, तब वहाँ पर सपना उसका हाथ, सपना के हाथ को पकड़ के कहती तू पागल हो गई, किस तरह टच कर रही है मुझे। अरे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे चेक कर रही थी, तुम्हारा नेवल तो बहुत शार्प है और खासकर तुम्हारी इस नेवल की ये तिल मुझे बहुत पसंद है, दिल करता है इसे किस करूँ, एक कस के लगाऊंगी ना तुम्हें। वो लोग बातें कर रहे थे आराम से, जवाब इशिका आराम से दे रही थी लेकिन सपना बहुत ज़ोर से कह रही थी। जब वो किसका सुनती तो वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। तो उसके दोस्त उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। उसकी मॉम डैड को कहते हैं आंटी हम लोग यहाँ पर बोर हो रहे हैं। उन्हें पता था अगर रूही को गुस्सा आ गया तो यहाँ की पार्टी 2 पार्टी हो जाएगी। तो वो लोग कहते हैं हम यहाँ पर बोर हैं, कि हम क्लब जा सकते हैं। हाँ जाओ, लेकिन जब पार्टी को तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम लोगों को लेने आ जाऊँगा। उसके डैड उसकी मॉम के कुछ कहने से पहले ही वहाँ से उसने जाने के लिए कह देते तो उसके डैड को घूरने लगते, आपका दिमाग खराब है,
इस टाइम पर बच्चों को क्लब भेज रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, एंजॉय करेंगे, टेंशन न लो, मेरे बच्चे समझदार है। आपका बच्चा आजकल कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, गौर कीजिए अपने बच्चे को, ऐसा ना हो हम दोनों के हाथ से निकल जाए। ओहो, तुम भी टिपिकल माँ वाली बात कर रही हो। यंग हो, डॉक्टर की तरह सोचो। वेरी सीरियसली, एक माँ हूँ, माँ की तरह सोच सकती है, डॉक्टर की तरह नहीं सोच सकती ना। जब माँ डॉक्टर के रूप में एक माँ हो ना, तो सिर्फ माँ होती है, डॉक्टर नहीं होती। और दुनिया की सारी बुराइयों से अपनी बेटी को बचाने वाली माँ होती है, समझ में आया? अरे बाप रे बाप, आई एम सॉरी, मैंने गलती कर ली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, उन्हें जाते हुए देख ली, मैं रोकता अब जाने के लिए कह दी, छोड़ दीजिए। वो लोग वहाँ से निकल के सीधा क्लब में जाते। क्लब में जाकर उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका है, वो सामने रख के जूस को एक झटके में पी लेती है। लेकिन ये नहीं पता था वो जूस नहीं, ड्रिंक थी, कह सकते अल्कोहल, क्या कहते, शराब कह सकते, तो शराब थी। तो उसकी दोस्त कहते तू पागल होगी क्या? तब एक लड़का कहता व्हाट द हेल, तुमने मेरी ड्रिंक पी है? तो उसके दोस्त जब ये सुनते, ड्रिंक क्या कहा आपने? इस लड़की ने मेरी ड्रिंक पी, वो भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी। अब इस पागल लड़की को संभालो खुद। उसकी हिम्मत कैसी उसे ये कहने की, वो उसके नेवल को किस कर सकती है? अरे मेरी माँ, तू पागल हो गई है, क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग कर, मुझे डांस करना है, आई वॉन्ट टू डांस। और ये कहकर वो डांस फ्लोर पर जाती। वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ वो अकेली लड़की थी जो नाच रही थी, मस्ती में नाच रही थी। उसके ऊपर अभी तक नशा चढ़ा नहीं था। तो उसके दोस्त कहते इसने एक गिलास पिया, ये कंडीशन है। अगर इसने कंट्रोल करने हम लोगों ने गलती की क्लब में आकर, हमें सीधा घर जाना चाहिए था। शायद वहाँ पर इसकी गाली सुनते, कुछ सुनते, लेकिन इसे इस कंडीशन में नहीं करते। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर सपना हंस रही थी, सपना को हंसते हुए देख कर कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, एक तो कब से बकवास अजीब सी उल जलूल बातें कर रही हो मेरे साथ, ऊपर से हंस रही हो। अरे कुछ नहीं, एक इंसान था जो तुम पर लट्टू था, और तुम पर लट्टू होने वाले इंसान को मैं तुमसे दूर कर रही थी। क्या मतलब ये, जब उसने देखा मैं तुम्हें इस तरह टच करी तो उसकी जल रही थी, लेकिन जब मैंने उसे कहा तुम्हें किस करना चाहती हूँ तो वो हट गया रास्ते से। तुम्हारा दिमाग खराब है, इससे तो हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, लोग हमें कपल कहेंगे, पागल इंसान। अरे तो क्या हुआ, हम है ही तो है कपल, सारी दुनिया की हमारी फैमिली हमारे कपल कहते हैं, तो दूसरों का क्या कहना? एक कस के लगाऊंगी तुम्हें। वो हंसने लगते, वो लोग पार्टी इंजॉय करने लगते। तब उसकी बात, वो पार्टी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे, इतनी हंस के बातें कर रहे थे। तब उसकी दी आके कहती क्या बात है, लगता है मेरी बहन सपना को पार्टी पसंद आ गई थी, वरना जिस तरह से मोम से कहा था कि मुझे पार्टी पसंद नहीं आएगी तो मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल कर क्लब जाऊँगी। हाँ मैं जाने के लिए तैयार, बस आप लोगों का इंतज़ार था कि कब आप मुझसे पूछने आएंगे। तो आप लोगों को बता दें हम क्लब जा रहे हैं, हम दोनों, तो इन कपड़ों में जाओगे। तो क्या हुआ, वहाँ पर साड़ी पहन के जाना बैंड है क्या? बिल्कुल नहीं, वैसे लग भी तुम खूबसूरत लग रही हो तुम इशिका, संभाल के वहाँ पर लट्टू लोग तुम पर ना हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं दी, बस छोड़िए हम पार्टी में, ठीक है? नहीं, हमें अब क्लब जाना है, हमें क्लब में एंजॉय करना है, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। तुम इन कपड़ों में नहीं जाओगी, तुम्हें साड़ी की पहन के, अरे तुम पर बहुत अच्छी लग रही, और तुम्हारी साड़ी जो है ना वो बिल्कुल वो पुरानी वाली साड़ी नहीं है, यहाँ से वहाँ से खुद को ढाको। बस तुम्हारे लिए एक जैकेट लाती हूँ, जैसे तुम्हें पहनना है उड़ी और पहन लो, फिर अंदर जाकर उसे उतार देना, ठीक है? जिस तरह तुम्हारी पीठ का डिज़ाइन नज़र आ रहा है उससे तुम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल नहीं हो, मुझे पता तो अनकंफर्टेबल नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तुम अनकंफर्टेबल वाली हरकतें कर रही हो। वेरी फनी, जो कच्चा था तुम्हारा। शॉर्ट ड्रेस है ना, तो वो पहन के चले जाते थे, क्या टेंशन है? नहीं, तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, और वैसे भी आजकल के मॉडल साड़ी है ये, जिस तरह की साड़ी है तुम इसे पहन कर क्लब में आराम से जा सकती हो, एंजॉय कर सकती हो, और एक पार्टनर के साथ, जैसे कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ है, वो दी पार्टनर, सीरियसली दी, मेरी पार्टनर, मेरी दोस्त, इम्पॉसिबल। आप लोगों को तो पता है मुझे लड़कियां पसंद है, लेकिन पसंद ज़रूरी नहीं मेरी दोस्त हो, कोई और भी तो हो सकती है। आप लोग कमाल करते हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरी गर्लफ्रेंड बनाने की सोचती हो आप। अगर इनके डेट को पता चला ना, आई यार जी आई बना देंगे हम सब दोनों को, तो सब लोग हंसने लगते, तो कहते हाँ वैसे अभी तक तुम्हारी लाइफ में कोई आया क्यों नहीं? अरे दी, अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जिससे दिल कहे हाय मैं मर जाऊँ गुड़गा के, इसके ऊपर ही मर जाऊँ, किसी और के ऊपर नहीं।
अच्छी बात है, ऐसे ही सोच रखना। ये क्या करो, लोग बाहर निकलते थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होके आते, कहती चले, तो उसे देखकर कहती वाह क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है तो इन कपड़े में। तो अपनी मोम के पास आके उन्हें बाय करके उन्हें हक करके वहाँ से ये दोनों निकल आते हैं और उसे अपनी गाड़ी देती, इसकी बहन बड़ी बहन उसे अपनी गाड़ी देती, कहती ये लो पकड़ो, फिर तुम लोग हॉस्टल जाओगे ना इससे वहाँ से। ऑफकोर्स दी, आपको तो अच्छी तरह पता है मैं हॉस्टल जाऊँगी, ठीक है। अगर हॉस्टल नहीं जाऊँगी, मेरा फ्लैट है तो वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि हॉस्टल का टाइम तो आपको पता है। अगर वहाँ पर लेट हो गए तो फ्लैट की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो उसकी बहन से चाबी देती, पागल हो तुम, फ्लैट भी है हमारा लेकिन तुम्हें हॉस्टल में रहने का। अरे हॉस्टल में मज़ा ही कुछ और है, वहाँ की लड़कियों से बातें करना, गॉसिप करना सब पसंद आता है। वो अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, आपको पता है। ये हॉस्टल भी तो मॉम डैड का है जहाँ मैं रह रही हूँ, और मुझे वीआईपी टोटका मिलता है, तो मैं घर क्यों आऊँ, वहाँ पर भी ठीक हूँ। आप हैं यहाँ पर, जीजू हैं, आप हैं, भाई हैं, भाभी हैं, सब है। तुम्हारी जगह अलग है बेटा। उसकी मोम कहती है मुझे पता है मोम, मेरी जगह अलग है, लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों की बातों की वजह से आप हट ना हो, तो इस वजह से मुझे ज़्यादातर हॉस्टल में रहना पड़ता है। मुझे हट नहीं होता, मुझे खुशी होती जो मेरी बेटी, मुझे फ़ख्र है, मुझे बुरा नहीं लगता। बस मेरी बेटी अभी तक सिंगल है, इस चीज़ को सोचती हूँ। और फिर सोचती हूँ ये भी हूँ कि कहीं मेरी बेटी ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला इस मामले में। ओहो मम्मा, कोई मिली नहीं जिसे आपकी बहू बना सकूं, तो इंतज़ार कीजिए, आपकी बहू को लाऊंगी एक दिन। हंसते हुए वहाँ से चले जाते। तो उसकी दोस्त उस इशिका से घूरती, पूरा दिमाग ख़राब है, क्या मशहूर करके बैठी है लड़कियाँ पसंद है। तो मुझे लड़कियाँ तो पसंद है, अगर वो लोग हम दोनों को कपल नहीं बनाएंगे। इतना तो मैंने कई दफ़ा उन्हें समझा लिया, हर दफ़ा वो तो मेरी गर्लफ्रेंड समझते हैं। तो मैंने उन्हें कह दिया तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, दोस्त हो, दोस्त हो, दोस्त हो, सिंपल सी बात है, टेंशन क्यों लेती है तू, तेरा दिमाग ख़राब है। अब कहाँ कौन से क्लब जाएंगे, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी तो देख, कहाँ से किस क्लब में वो लोग गए हुए हैं, तो वहीं जाएंगे। कौन कौन गया हुआ है, कोई नहीं, तू चुप कर। तब उसके पास एक मैसेज आता है और मैसेज पढ़ के कहती चलो क्लब मिल गया। मैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम किस क्लब में जा रही हो और कौन है वहाँ पे। अरे कुछ नहीं, कुछ चीज़ें हैं, चलो एंजॉय करते हैं हम लोग वहाँ पे। वो लोग वापस वहाँ पर जाते हैं, उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर रोई की पूरी टीम थी। रोई की टीम उसे देख रही थी डांस करते हुए, तो लोग दोनों भी एक क्लब में जाके बार टेंडर की जगह पर जाके खड़े हो जाते। तो वहाँ पर एक थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर करते। तो उसे ड्रिंक देकर कहते मज़ा आ रहा है, वैसे आज पार्टी में इतना, आज क्लब में इतना रश भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं। तब वो मैनेजर आके कहता है यस मैम, आज एक बहुत बड़ी क्लब की ओपनिंग है, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें डिस्काउंट है, तो सब लोग वहाँ चले गए। ओह हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था इस क्लब के बारे में। सुना है कोई नया क्लब खुलने वाला है, और वो क्लब इतना बड़ा है कि अच्छा खासे लोग वहाँ पर डांस वगैरह कर सकते। चलो अच्छी बात है, आज ये क्लब थोड़ी खाली तो है, वरना ये क्लब भी रोज़ाना भरी होती है। हाँ, इसी इलाके में दूसरा क्लब खुलेगा तो भी ओपनिंग हो रही है उसकी, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आने वाले, तो उसे देखने के लिए तो सारी दुनिया जाएगी ना मैम। हाँ ये भी ठीक कहा तुमने। तो लोग बातें कर ही रहे थे, तब वहाँ पर देखती है इशिका, वो अपनी जूस एंजॉय कर रही थी, लेकिन सपना यहाँ वहाँ देखती है। लेकिन सपना की नज़र जब डांस फ्लोर पर जाती है और जिस तरह से तिमक तिमक कर रूही डांस कर रही थी, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। तो कहती है वैसे इशिका एक बात बता, क्या, चल डांस करते हैं, कपल डांस करते हैं, तेरा दिमाग खराब है। वहाँ पे एक छोटा सा जगह बना है जहाँ पर कपल डांस कर सकते, तो उसका हाथ पकड़ के खींचते उसे वहाँ पर लेके जाती है। उसे लेके जाकर एक म्यूज़िक ऑन करने के लिए कहती है, म्यूज़िक बिल्कुल चेंज करवा देती है। ये म्यूज़िक जब चेंज होती है, बंद होती है, तो रूही घूर के उस डीजे को देखती। डीजे वाला इशारा करता है कि एक कपल डांस करे, उनके लिए सॉन्ग चेंज किया गया था। तो जब पलट के देखती है तो देखती है वहाँ पर सपना, जिसने बड़े प्यार से उसके हाथ को ले जाकर अपने कंधे पर रखा और अपने हाथ को ले जाकर इशिका के कमर पे रखा, और इशिका के कमर को इस कदर प्रेस करके अपनी बाहों में कसने की कोशिश की। इशिका से घूर के देखती, ये क्या कर रही है तू, अरे यहाँ पर भी तुम पर कोई फिदा ना हो जाए, इस बात का ख्याल रख रहे हो। क्या पता वो किसी और का क्या पता कोई सिंग निकला है, कोई प्लिंग निकला है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना तुम्हारे अय्यर पापा को, तुम्हारे डेट को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये सब कर रही हूँ। और ना मुझे शौक नहीं तुम्हें अपना कपल बनाने के। वेरी फनी, कुछ ज़्यादा तुम्हें मेरे डैड की फिक्र नहीं हो रही, सॉरी अप्पा बोलो अप्पा। हाँ वही, कुछ ज़्यादा नहीं हो रही अप्पा की फिक्र। अरे नहीं यार, कहावत सुनी है, कौन सी, मेरी नैया पार हो या ना हो, मैं तुम्हारी नैया पार ज़रूर कर दूँगी। क्या कहा,
अरे सुना नहीं, फिर से कहती हूँ, मेरी नैया पार हो ना हो तुम्हारी नैया ज़रूर पार कर दूंगी। अच्छा, और तुम्हें किसने कहा मेरी नैया पार हो नहीं रही है? बस देख रही हूँ, जिस तरह से पार कर रही हूँ ना, उससे पता नहीं पार होगी या डूब जाएगी, मुझे नहीं पता, बस कोशिश कर रही हूँ। तो कोशिश मत करो ना, तुम्हें कंफर्म नहीं है कि पार होगी या डूब जाओगी। पूरी तरह से कंफर्म करो, फिर मेरी नैया पर हाथ रखो, वरना क्या पता तुम मेरी नैया ही डुबा लो। वो लोग हंस के बातें करने लगते हैं। वहाँ पर जब ये चीज़ें रूही देखती है तो रूही फिर से बार टेंडर की तरफ जाती है। वहाँ पर फिर से दो गिलास पड़े थे, वो दोनों गिलासों के एक साथ गटक लेती है। पहले एक गिलास को पीती है तो फिर दूसरे, वही लड़का कहता है, अरे यार तुम्हें क्या पड़ी है मेरी ड्रिंक पीने की, तुम्हें कोई, एक तो फिर तुम लोग कहते हो लड़कों का कसूर, लड़के तुम लोगों की ड्रिंक को स्पॉइल कर देते हैं, और तुम बिना पूछे मेरी दो तीन ड्रिंक पी चुकी हो, और तुम फिर बाद में मुझे कोई शिकायत मत करना है, तुम्हारी दोस्त ने पी ली है ना, अब इसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। और फिर से जाके डांस फ्लोर पर अपने म्यूजिक चला के बहुत ज़ोर से नाचने लगती, चिल्लाने लगती है, और जिस तरह से चिल्लाती है तो इन दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। तब इशिका पलट के देखती, वहाँ पर रूही को देखकर हैरान थी, और जिस तरह से नाच कर रही थी वहाँ के आसपास के लड़के उसे बहुत घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि उसके डांस करने का स्टाइल थोड़ा अजीब था। जिस तरह से वो नाच रही थी, वो बार बार जंप कर रही थी, और जंप करने की वजह से उसका शर्ट जो पहना था थोड़ा ऊपर जा रहा था, उसका कमर दिख रहा था। तो इशिका कहती, ये यहाँ क्या करी है और इस तरह डांस क्यों कर रही है, पागल होगी है क्या, या लोगों को अपनी जिस्म दिखाना चाहते हैं? तो सपना कहती है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होगी ना, स्टूडेंट है वो हमारी, इस तरह से डांस कर रही है जिस तरह बदतमीजी वाली डांस है। वो अब सपना का हाथ पकड़ के उस साइड में जाती है, जैसे ही जाती है वो खड़ी हो जाती है रूही के पीछे। रूही जब पलटती तो उसको देखती तो उसके सामने वैसे ही डांस करती जैसे वो कर रही थी, रुकती नहीं है, डरती भी नहीं है, उसी तरह उसी वे में डांस कर रही थी। तो इशिका उसे सिर्फ घूर के देख रही थी, सिर्फ इतना कहती है, वो भी बहुत ज़ोर से, क्योंकि म्यूज़िक बहुत तेज थी। वो कहती इस तरह डांस मत करो। तो वो फिर से ही डांस करते करते उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। बाहें डालने के बाद कहती है, चले आप भी मेरे साथ डांस कीजिए। जब ये कहती है तो इशिका थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है, तुमने शराब पी है? शराब वो क्या होती है बेला? मुझे नहीं पता शराब पी है। तब वहाँ पर उसके दोस्त आके कहते, मैम इसने गलती से 3 बार ड्रिंक का गिलास, गलती से कैसे हो सकता है? वो गुस्से में देख नहीं रही थी, पी गई थी। अच्छा, वो इसे किस चीज़ का गुस्सा था कि पागल वाली हरकतें कर रही है? हमें नहीं पता इसे किस चीज़ का गुस्सा आ रहा है, या पता है भी, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? नूर, ओ मैम हमें नहीं पता, बस इतना जानने की कोशिश करी कि इसे गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा था। और फिर से घूम जाती है और फिर से वैसे अपने हाथ हिला हिला के डांस करने लगती है। तब इशिका उसे पकड़ के अपने करीब करके कहती, बस करो, बहुत हो गया डांस, रात बहुत हो चुकी, चलो घर चलते। तब उसकी दोस्त कहती, मिस हम इसे इस हालत में घर नहीं लेके जा सकते। व्हाट डू यू मीन से घर नहीं लेके जा सकते? तो कहाँ लेके जाओगे आप लोग इसे? आप इसे अपने साथ आज रात रख लीजिए ना, हम कल आके ले लेंगे। कल सुबह आप ये उठ जाएगी तो ठीक होगी, तब हम इसे लेके जाएंगे। मैं कॉल करूँगी अंकल को, मैं कह दूँगी कि आज रात को हम लोग एक साथ एक रूम में, मतलब हमारे घर में रहेंगे, तो तुम अब से अपने घर में नहीं लेके जा सकती। वहाँ पर मेरी दादी आई हुई है, और मेरी दादी बहुत स्ट्रिक्ट है, नूर कहती है। तो वो उसकी तरफ देखती है, क्या नाम है वो भूल गई, बेबो की तरफ देखती, तो बेबो कहती, मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे रूम शेयर करने वाला इतना नेक नहीं है कि मैं इसे अपने साथ रूम शेयर करवा सकूँ। और लड़कों की तरफ देखती ही नहीं, क्योंकि उसे पता है उसे लड़कों के साथ उसे भेजना ही नहीं है। तो सपना की तरफ देखती, सपना कहती, मेरी तरफ क्या देख रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, पर मुझे कुछ तो जलने की, कुछ तो ऐसी खुशबू आ रही जैसे कि तुम पर इशारा कर रहा हो कि तुमने कुछ किया है। अरे एक मिनट, मैं उस लड़के को नहीं जानती जिसका ड्रिंक इसने पिया है, पागल लड़की, मैं क्यों से ड्रिंक करवाऊंगी? नहीं मिस, इन्होंने कुछ नहीं किया, हम तो आप लोगों से पहले आए। और गुस्से में उन्होंने उस भाई साहब का ड्रिंक पिया है। तो वो उस लड़की की तरफ देखती जो बड़बड़ा रहा था, पैसे दूँ मैं और मेरे ड्रिंक पिए कोई और। तब वो उसे सपना को इशारा करती, सपना कहती, क्या मैं पैसे देने जाऊँ, तेरा दिमाग खराब है? तो उसे घूरती है। तब वो चुपचाप वहाँ चली जाती, कहती, भाई साहब कितना पैसे हुए आपके इन 3 गिलासों के? और कहता क्या आप दोगे पैसे? और पी तो हो चुकी है, तो पेमेंट कर रही हो, या तो आप पे लीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, हम ड्रिंक पीते तो आप हमारी ड्रिंक का सारा पेमेंट आप कीजिएगा। एक्सक्यूज़ मी, उसने सिर्फ 3 गिलास पिए, तो मैं 3 गिलास के ड्रिंक के पैसे दे सकती, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे पास इतने पैसे बाग में नहीं लगी थे, मेहनत करती हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ, तो कहीं जाकर पैसे मुझे मिलते हैं। तो
उनको 3 दिन के पैसे देकर वहाँ फिर से आ जाती जहाँ इशिका उसे संभालने की कोशिश कर रही है। मुझे नाचना है, आई वांट टू डांस डांस डांस, आई वांट टू डांस। तब इशिका उसे गोद में लेती, कहती है बस बहुत डांस कर लिया। तब सपना कहती है तू साड़ी में कैसे से गोद में ले सकती है, तो तू गोद में लेगी क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। तो फिर मुझे लेने देगी क्या? अरे रुको, तो हम दोनों संभाल के लेके जाएंगे ना, पागल मत बनो। जिस तरह की इसकी हरकत है ना, इससे तो तू साड़ी में इसे गोद में लेके नहीं जा सकती, नीचे रखो, पहले बिठाओ इसे, मुझे नाचना है। और तुमने किस गधे ने कहा था तुम साड़ी पहनो? और तुम इन्हें टच कैसे कर सकती हो? सपना दूर हो जाती, कहती कि क्या मतलब मैं टच कैसे करती हूँ? मेरी दोस्त है। अच्छा, तुम्हारी दोस्त है तो तुम कैसे अपनी दोस्त को इस तरह टच करती हो? वो उसी तरह टच करती है जिस तरह से सपना ने किया था। इशिका से घूर के देखती, व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है? इस तरह से टच कर रही थी आपकी दोस्त और बड़े मज़े आ रहे थे आपको उसकी टच करने से। मेरे टच करने से क्या आपको करंट लग रही है क्या? ये पता है, इस तरह कर रही थी टच आपको, इस तरह कर रही थी टच। वो अपनी उंगलियों को बिल्कुल उसके कमर के जो साइड में जो थे ना प्लेटें, जो सही कर रही थी। सपना के चेहरे पर एक स्माइल आ रही थी। इशिका उसका हाथ पकड़ के थी, बस बहुत कर रही हो तुम, अब इससे ज़्यादा कुछ मत कर। क्यों? मेरा छूना तो आपको ऐसा लग रहा है करंट लग रहा है, वो जब आपको छू रहे थे आपको बहुत मज़ा आ रहा था। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई थी आज ये, और आई होप आप लोगों को पसंद आ गई आज की स्टोरी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।